दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और सावन का महीना चालू हो गया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो, और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, आपके अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही आपकी सच्ची पहचान है। लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है, पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। आपकी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो, और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा।
डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, आपके भीतर जो दिव्यता छिपी है वही आपकी असली पहचान है, पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों की धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो। सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे मान सम्मान पर जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया था, अब वही कीचड़ उनके स्वयं के चेहरे पर लगेगा। वे अब एक दूसरे से ही लड़ेंगे और स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें बस मौन रहकर अपनी साधना और सेवा में लीन रहना है। महादेव का आदेश है कि तुम अब भय का त्याग कर दो, क्योंकि जो महाकाल का भक्त है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान की सुरक्षा, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा का भार अब साक्षात महादेव ने उठा लिया है। अंधकार का समय समाप्त हुआ और सत्य का सूर्य उदित होने वाला है। महादेव की भस्म तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भस्म कर देगी। अब तुम्हारी जीत का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, और जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे वे आज तुम्हारे तेज को देखकर नस्तक होंगे। अपनी श्रद्धा को वज्र के समान कठोर बनाओ और इस ईश्वरीय संदेश को अपने रोम रोम में उतार लो। विजय तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है।
तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर कुचक्र अब अग्नि में स्वाहा होने को तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल के क्रोध की ज्वाला ने उन शत्रुओं को घेर लिया है जो तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाते थे। उनकी बुद्धि अब भ्रम के अंधकार में भटकेगी और वे स्वयं अपने बुने हुए जाल में इस प्रकार उलझ जाएंगे कि छटपटाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब कर लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुखों की आहुति उसी कुंड में पड़ेगी जहां शत्रुओं का अहंकार जलेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो अदृश्य बाधाएं खड़ी की गई थी वे महादेव के डमरू की एक ही धमक से धराशायी हो जाएंगी। जो शत्रु तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हारे अकल्पनीय उत्थान को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा और तुम्हारे अवरुद्ध पड़े हुए कार्य अचानक वेग से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो अज्ञात भय और घबराहट छाई रहती थी वह अब आत्मविश्वास के तेज में बदल जाएगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। शत्रुओं की कुदृष्टि अब उन पर ही उल्टी पड़ेगी और वे तुम्हारे सामने पराजित होकर मस्तक झुकाएंगे। तुम्हारा सहयोग तुम्हारे कुल के लिए रक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया है। जो शत्रु तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना चाहते थे वे देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हारी रसोई से लेकर तिजोरी तक बरस रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग के कांटे स्वयं ही साफ हो रहे हैं। महादेव का चक्र अब उन दुष्टों के मस्तक पर लटक रहा है जो तुम्हारी खुशियों का गला घोटना चाहते थे। तुम्हारी भक्ति ने महाकाल को प्रसन्न कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं नया विधान लिखेंगे। तुम्हारी शत्रु बाधा और तंत्र बाधा का जड़ से विनाश हो चुका है। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। विजय का यह शंखनाद तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है जो शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे कल्याण की गाथा गाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई ना दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, यह तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वह बीज हैं जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं, इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो।
अपने सत्य पर अडिग रहो क्योंकि अंततः सत्य ही विजय होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो तब तुम मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ, उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में ना गंवाओ बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए हैं, वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो क्योंकि जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे, बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है। मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा, तुझे क्रोध आ जाएगा। किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा,
क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि महादेव, आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देता हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में मैं ध्यान लगाता हूँ। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय शंभू या हर हर महादेव अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे, की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो। मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है यह अभी कहाँ है। आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है, तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए। तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीक से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे, बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था, और महादेव तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली हैं। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था।
मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है।